महानूर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि महानूर को पहले ही दिन कॉलेज में दानिश को थप्पड़ मारना पड़ जाता है, क्योंकि ये बिगड़ी हुई औलाद बदतमीज़ी की हर हद पार करती जा रही थी। जिसके बाद महानूर ने सारी क्लास के सामने इसे मारा और बदले में दानिश आपे से बाहर हो जाता है। महानूर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे में सब लड़के इसे पकड़ लेते हैं कि लड़की पर हाथ उठाया तो बहुत बुरा हो सकता है, यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा सकता है। लेकिन दानिश इतनी आसानी से इस लड़की को अब नहीं बख्शने वाला। महानूर क्लास ख़त्म होने के बाद लाइब्रेरी चली जाती है दानिश से बचने के लिए कि वहाँ पर आकर तंग नहीं करेगा, लेकिन वो वहाँ भी पहुँच जाता है, इसे हैरेस करता है और आखिरकार इसे कहता है, मैं तब तक तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम सबके सामने मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगी। और मुझे नहीं लगता कि महानूर इससे माफ़ी मांगेगी। वो आते जाते महानूर को अपने दोस्तों के साथ मिलकर ट्रोल करता है, तंग करता है, आवाज़ें कसता है, जिस पर महानूर अपनी दोस्त से बात करती है, वो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है और मैं ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी दोस्त मशवरा देती है तो फिर उसके शिकायत लगा दो उसके बाबा को, मैं जानती हूँ वो कौन है, तुम अगर उनके पास जाकर इसके बारे में बात करोगी तो शायद वो इसे रोक लें। और वो पहुंच जाती है दानिश के घर। पहली बार अपने उस बाप से सामना होता है महानूर का, जिसे बचपन से लेकर अब तक देखा ही नहीं। वहीं महानूर को देखकर दानिश के वालिद को अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जैसे वो इस लड़की को जानते हों। इससे हमदर्दी होती है और दानिश की शिकायत सुनकर इन्हें शदीद गुस्सा आता है। अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं कि आखिर चाहता क्या है ये लड़का, रोज़ नई मुहिम पर निकल जाता है मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए। दानिश की वजह से महानूर काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब है। वो यहाँ पर किसी को बताकर इन लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, वो अपने मसले खुद हल करना चाहती है। ऐसे में जैन को फ़ोन आता है इसकी साइको फियोंसी का, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए। वो जैन के लिए बिल्कुल ही पागल हो चुकी है। जैन से कहती है, जब आपको मोहब्बत होती है ना तो फिर आपको हर तरफ सिर्फ वो ही दिखाई देता है। जैन फ़ोन को कान को लगाए बाहर देख रहा था, जहाँ सामने महानूर अपनी ही सोचों में गुम बैठी थी। ऐसे में महविश की बातें, आप कहीं भी अकेले नहीं होते, वो आपके साथ होता है। वो सुन तो महविश को रहा है लेकिन देख महानूर को रहा है। ऐसे में महविश से कहता है, हर वक्त क्या मोहब्बत का इजहार बहुत ज़रूरी होता है? जवाब में महविश कहती है कि मोहब्बत में अगर इजहार ना हो तो मोहब्बत नाराज़ हो जाती है। बहरहाल महविश की बोर कर देने वाली बातों से पीछा छुड़वाकर जैन महानूर के पास जाना चाहता था, इससे पूछने के लिए कि इसे कोई मसला तो नहीं। ऐसे में महानूर अंदर आती है और इन दोनों की बेदिहानी में टक्कर हो जाती है, जिस पर महानूर खुलकर मुस्कुराती है और इसकी मुस्कुराहट जैन के इर्द गिर्द रोशनी बिखेर देती है। वैसे अगर देखा जाए तो महानूर इस किरदार के लिए काफ़ी बड़ी एज की लग रही हैं। अगर इस किरदार में किसी कम उम्र लड़की को डाला जाता तो वो ज़्यादा सूट करती, लेकिन हुमायूं अशरफ की एज और पर्सनैलिटी को देखें तो फिर महानूर ठीक लगती है। बहरहाल महानूर के मामू इसका पता निकलवाने के लिए अपनी बहन का मोबाइल चुपके से उठाता है, ताकि इसमें से महानूर को फ़ोन करके ब्लैकमेल कर सके कि वो इस वक्त कहाँ है। ऐसे में महानूर की माँ देख लेती है और वो फ़ौरन भाग कर कमरे में आती है, अपना मोबाइल अपने भाई से खींचती है और चिल्लाती है कि मैं भूल गई थी कि सांप की फितरत कभी नहीं बदल सकती, वो कभी डसने से बाज नहीं आ सकता। अपनी हकीकत खुल जाने पर यह शख्स अपनी बहन पर चिल्लाता है, सच सच बता दे महानूर किधर है? जिस पर वो कहती है कि वो जहाँ भी है महफूज है, तुझे मैं कभी उसका एड्रेस नहीं दूंगी, कभी नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ है, चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले तू और तेरा वो सेठ।